आज एक बड़ी खबर आ रही थी और वो खबर ये थी कि विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर मार्टिन स्कॉर्सेस बॉलीवुड की एक फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। मार्टिन स्कॉर्सेस एक बहुत बड़ा नाम है। अनुराग कश्यप एंड कंपनी जिनको आप देखते हैं बॉलीवुड में, ये सब उनको अपना द्रोणाचार्य मानते हैं। तो मार्टिन स्कॉर्सेस का नाम किसी बॉलीवुड फिल्म से जुड़ जाना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। दरअसल आपने मसान फिल्म देखी होगी, नीरज घेवान की। तो नीरज घेवान की अगली फिल्म आ रही है होम बाउंड, और इस फिल्म में मार्टिन स्कॉर्सेस जो है बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़े हैं। मार्टिन स्कॉर्सेस को घेवान का काम जो पिछला मसान जो था वो बहुत पसंद आया था और उन्होंने उस फिल्म की बहुत तारीफ की थी। तो जब ये फिल्म उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस फिल्म के साथ एसोसिएट होना जो है पसंद करूंगा। ये बड़ी खबर है। इस फिल्म को जो है वो करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब करण जौहर के साथ मजेदार बात यह है कि वो इंडियन मार्केट में भले ही उनकी फिल्में एक के बाद एक फिट रही हो, उनके ब्रांड जो है जो उनका धर्मा प्रोडक्शंस, उसकी वैल्यू गिरती जा रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने ब्रांड को अब इंटरनेशनली जो है जमाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। किल फिल्म आई थी उनकी, तो उसको भी उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफी बढ़ाया। तो नीरज घेवान की इस फिल्म को करण जौहर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो खबर बड़ी थी भाई कि इस फिल्म के साथ में जो है मार्टिन स्कॉर्सेस जुड़ रहे हैं। तो जब ये खबर आई तो कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको किस तरह से चलाया। सबसे पहले आप समझिए कि इस फिल्म की स्टार कास्ट क्या है। करण जौहर की इस फिल्म में नेपो किड्स ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ईशान खट्टर इसमें है, विशाल जेठवा है, और साथ ही साथ जानवी कपूर भी है। आप सोचिए, तो जानवी कपूर और ईशान खट्टर नेपो किड है, ये भी आप अच्छे जानते हैं। तो जब मार्टिन स्कॉर्सेस इस फिल्म से जुड़े, ये खबर आई, तो होना तो ये चाहिए, खबर यही होना चाहिए भाई, मार्टिन स्कॉर्सेस जो है नीरज घेवान की फिल्म के साथ जुड़े हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो गए हैं। लेकिन खबरें इस तरह से बनाई गई और हेडिंग इस तरह से लगाई गई कि मार्टिन स्कॉर्सेस बैक्स जानवी कपूर नेक्स्ट फिल्म। आप सोचिए, जानवी कपूर की फिल्म को वो बैक कर रहे हैं, उससे जुड़े हैं। जॉइंस नीरज घेवान्स होम बाउंड एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मतलब जिस फिल्म से जुड़े हैं, जिसके डायरेक्टर, जिस डायरेक्टर की फिल्म से जुड़े हैं, वो तो सेकेंडरी। मार्टिन स्कॉर्सेस जो है वो जानवी कपूर की फिल्म को बैक कर रहे हैं। यहाँ उदाहरण देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पीआर है, ये जानवी कपूर का पीआर है, ये करण जौहर का पीआर है, ये बॉलीवुड का पीआर है। जो समझता है कि देखने पढ़ने वाले जो है वो तो बेवकूफ है, हम इनको ये दिखाएं जिसमें हमारा फायदा है, जिससे जानवी कपूर की इमेज ऐसी बने वो तो अब इंटरनेशनल लेवल पर स्टार हो रही है। तो ये जो हकीकत है, इसको दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये लोग अपनी फिल्मों का झूठा प्रचार करते हैं, किस तरह से इन स्टार्स की इमेज बनाई जाती है। और अगर आप मीडिया में जाकर, जो अखबारों में तो खैर ये खबर कितनी छपेगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाकर इस खबर को देखेंगे, और जो खास तौर पे ये खबर जो मैंने आपको दिखाई है हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर छपी हुई है, अंदर कहीं भी जानवी कपूर का जिक्र नहीं है, सिवाय इसके कि भाई इस फिल्म में वो एक्ट्रेस है। बाकी मार्टिन स्कॉर्सेस के बारे में है, नीरज घेवान का स्टेटमेंट है, करण जौहर का स्टेटमेंट है, फिल्म क्या है। ये फिल्म कान फेस्टिवल में दिखाई जाएगी 2025 में जो होगा। वहां जो अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन है, उस कंपटीशन में इसका प्रीमियर होगा। ये फिल्म कंपटीशन में भी रहेगी। ये बड़ा सम्मान है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्म जानवी कपूर की है? क्या ये लिखा जाना चाहिए हेडिंग में कि मार्टिन स्कॉर्सेस ने जानवी कपूर की फिल्म को बैक किया है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये पूरा झोलझाल है पीआर का, मार्केटिंग का, जिससे कि आपको लगे कि भाई नेपो किड्स देखिए, उनकी फिल्मों को तो इंटरनेशनली बैक किया जा रहा है। दुनिया के जो सबसे बेहतरीन डायरेक्टरों में गिने जाते हैं वो जानवी कपूर की फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन बनाया जाता है, ये एक इमेज क्रिएट की जाती है, जिसको आंखों में धूल झोंकना कहते हैं। तो इस खबर को आप पढ़ लीजिएगा, आप चाहें तो गूगल में जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि मसान ने जैसे इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाई थी, उस तरह से ये फिल्म भी मचाए। और सच ये है कि जब आप इस तरह की हेडिंग लगाते हैं कि जानवी कपूर की फिल्म को बैक किया, या करण जौहर की फिल्म को, करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म का जब आप हेडिंग लगाते हैं,
तब आप उस डायरेक्टर से, उस राइटर से उसका रियल क्रेडिट छीन रहे होते हैं। आप उसको कहीं पीछे धकेल रहे होते हैं। आप बता रहे होते हैं कि भाई जो पर्दे पर जो चेहरा दिखता है, पर्दे पर जो नेपो किड दिखता है, वो बड़ा है, डायरेक्टर और राइटर बड़ा नहीं है। सच्चाई इसके ठीक उलट है। तो ये बहुत जरूरी चीज थी, मैंने सोचा ये आपको बताना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप समझेंगे इस बात को और आप इस बारे में जरूर लिखिएगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के नीचे इस बारे में कमेंट करें कि किस तरह से इनकी चालाकी है, किस तरह से ये दर्शकों को, किस तरह से पाठकों को ये बेवकूफ बनाते हैं। और ऐसा तमाम फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी चीज है, इसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। भाई मार्टिन स्कॉर्सेज़ बहुत बड़े जो हैं वो डायरेक्टर हैं, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। बॉलीवुड में जैसे मैंने कहा कि अनुराग कश्यप एंड कंपनी जितनी है, इनको सब द्रोणाचार्य मानते हैं, क्योंकि वहां जाके तो उनसे सीखा नहीं। लेकिन यही होता है, क्रिएटिविटी यही होती है। आप सिनेमा को देखते हैं, आप किसी की कहानी को पढ़ते हैं, आप किसी की कविता को पढ़ते हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं। और जब आप उससे इंस्पायर होते हैं तो वैसा ही कुछ रचना चाहते हैं। उसके साथ आपको एक क्रिएटिव व्यक्ति के तौर पर उससे कनेक्शन महसूस होता है। वो जो कनेक्शन होता है आपके अंदर के कलाकार को जो है कहीं ना कहीं, जिसे आप कहते हैं कि पुष्पित और पल्लवित करता है। उसको देख देख कर जो है आप सपने देखते हैं कि यार मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा, और आप उससे इंस्पायर होते रहते हैं, उसके काम को देख देख कर सीख रहे होते हैं। दरअसल असली क्रिएटिविटी यही है। किसी स्कूल कॉलेज में जाने से क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। दुनिया का कोई स्कूल जो है आपको कहानी लिखना नहीं सिखा सकता, कविता लिखना नहीं सिखा सकता, सिनेमा बनाना नहीं सिखा सकता। उसके तकनीकी पक्ष बता सकता है, उसकी सैद्धांतिकी जो है वो बता सकता है कि ये सिद्धांत हैं, ये तकनीक है। उसको आप जरूर सीख सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो कलाकारी है, वो बीज है, तो ये जो माहौल इन चीजों को, अच्छी चीजों को पढ़कर, अच्छी चीजों को देखकर, अच्छे लोगों को सुनकर जो आपके भीतर जो कुछ भी घटेगा, जो क्रिएटिव घटेगा, उसको ये बाहर की चीजें सपोर्ट करेंगी। लेकिन आप ये कहें कि नहीं इसको तो सिखाया ही जा सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। और मार्टिन स्कॉर्सेज़, इनको देखकर तमाम लोगों ने दुनिया में सीखा है। और ये अकेले नहीं है, ऐसे दर्जनों और ऐसे सैकड़ों लोग इस दुनिया में हैं और हुए हैं, जिनसे कि लोग इंस्पायर होते हैं, जिनसे लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा पाते हैं। और वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, खेल में भी हो सकते हैं, सिनेमा की बात कर रहा हूँ, लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में वो हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग होते हैं, साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, मतलब कोई भी फील्ड हो वहां ये सारी चीजें होती है, ऐसे लोग होते हैं। हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। लेकिन मीडिया किस तरह से रिपोर्ट करता है, जब क्रेडिट की बात आती है तो वो इन नकली चेहरों को आगे बढ़ाता है, इन प्लास्टिक के फूलों को आपके सामने रखता है और कहता है कि इनको देखिए साहब, ये तो क्या सुंदर लग रहे हैं। पर वो जो असली फूल खिलाने वाले हैं उनका क्रेडिट वो मारता है। वो नीरज घेवान का नाम नहीं लेता है, वो नीरज घेवान को जानवी कपूर से पीछे रखता है। वो आपको बताता है कि जानवी कपूर की फिल्म को बैकअप किया जा रहा है। अब वो तो जब फिल्म आएगी होम बाउंड, तब हम देखेंगे कि जानवी कपूर का उसमें कितना रोल है, क्या रोल है, उन्होंने कैसे निभाया है। क्या वाकई वो इतनी पॉलिश्ड इसमें नजर आएंगी कि जिससे कि आप उनको देखकर उनके काम की तारीफ कर सकें। इंतजार रहेगा इस फिल्म का। लेकिन मैंने सोचा आज इस चीज को आपके सामने रखना चाहिए कि मीडिया किस तरह से खेल करता है, और ये मीडिया अकेले नहीं करता है, इसके पीछे पीआर की पूरी बैकिंग रहती है। और वो किस किस तरह की बैकिंग होती है उसको यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बहुत समझदार हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।